आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 1, आचार्य श्री तुलसी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। मेरी माँ का नाम था वदना। उन्हें वदन कुंवर नाम से पुकारा जाता था। वे लाडनू निवासी पूनमचंद जी कोठारी की पुत्री थी। उनके 2 भाई थे, सुखलाल जी और नेमीचंद जी। उनकी एक बहन थी, उनका नाम था अनोप बाई। माँ का जन्म विक्रम संवत 1936 अश्विन शुक्ला नवमी को हुआ। शरद ऋतु और नवरात्र का समय। उनका जीवन शरद जैसा साफ सुथरा था। गौर वर्ण, ठिगना कद, तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें और विशाल भाल। इस बाह्य व्यक्तित्व में उनका अंतरंग व्यक्तित्व निखरता रहा। सहजता, सरलता और आत्मीयता, मिलनसारिता, वाणी में मधुरता, कर्मठता, सेवा भावना, गृह कार्यों में दक्षता आदि विशेषताओं का प्रतिबिंब उनके व्यवहारों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता था। लाडनू निवासी राजरूप जी खटेड़ के पुत्र झूमरमल जी के साथ वदन कुंवर का पाणी ग्रहण हुआ। उस समय उनकी अवस्था मात्र 14 वर्ष की थी। वह युग स्त्री शिक्षा की दृष्टि से अनुकूल नहीं था। राजस्थान के देहातों, गांवों और कस्बों में लड़कियों के लिए कोई स्कूल भी नहीं था। लड़कियों को पढ़कर कमाई करनी है क्या, इस प्रकार की अवधारणा स्त्रियों की शिक्षा में बाधक बन रही थी। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, एक घर में 2 कलमें नहीं चल सकती, ऐसी जनश्रुतियाँ भी प्रचलित थी। लड़की की योग्यता का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र था गृहस्थी संभालने की योग्यता, संकोचशीलता और विनम्रता। इसी कारण माँ वदन कुंवर को पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला। मेरे पिता झूमरमल जी बहुत सात्विक वृत्ति के व्यक्ति थे। उनके साथ सामंजस्य बिठाने में माँ को कोई कठिनाई नहीं हुई। दादाजी राजरूप जी बहुत रोबीले आदमी थे। घर में और बाहर भी उनका अच्छा प्रभाव था। यद्यपि उनके अनुशासन में रहना सरल काम नहीं था, फिर भी माँ ने अपनी विनम्रता और सेवा भावना से उनका दिल जीत लिया। परिवार में सबसे छोटी बहू होने पर भी दादाजी को सबसे अधिक भरोसा माँ का था। उन्होंने इस भरोसे को सही साबित कर दिखला दिया। जल्दी उठने की प्रेरणा। माँ के हम 9 संतानें थी, 6 भाई और 3 बहनें। घर का काम, बड़ों की सेवा और बच्चों का पालन पोषण, पूरा दिन इन्हीं कामों में बीत जाता। पर उन्होंने कभी काम का भार अनुभव नहीं किया। मशीन की तरह वे दिन भर काम करती रहती और अपने दायित्व के प्रति जागरूक रहती। स्कूली शिक्षा न होने पर भी बच्चों के संस्कार निर्माण कार्य में वे पूरी दक्ष थी। वे बच्चों को प्रातःकाल जल्दी उठा दिया करती थी। इसके लिए वे कभी हमें डांटती नहीं थी, अपितु सूर्योदय से पहले ही प्रभाती गाया करती थी। उनके द्वारा गाया जाने वाले कुछ गीत के कुछ बोल इस प्रकार हैं। उठो रे मारा टाबर टोली, गयो अंधेरो रात को। उठो रे मारा टाबर टोली, गयो अंधेरो रात को। पाड़ोसी घरवाला आया, लोटो भर दियो छाछ को। माँ की ममता से भरे ये मीठे बोल हमें तत्काल उठने के लिए विवश कर देते। आंखों में नींद होती, उठने का मन नहीं करता, फिर भी हम उठकर बैठ जाते। उसके बाद वे हमें हाथ मुंह धोने का निर्देश देती। उस समय बच्चे सुबह सुबह स्नान नहीं करते थे। हाथ मुंह धोने में भी बहुत थोड़ा पानी काम में लेते थे। पानी का अपव्यय न हो, इस दृष्टि से माँ हमें बार बार सचेत करती रहती थी। हम लोग नित्य क्रम से निवृत्त होकर माँ से नाश्ता मांगते तो वो कहती, नाश्ता तैयार हो रहा है, तब तक तुम महाराज के दर्शन करके आ जाओ। इस प्रकार हमें जल्दी उठने और नाश्ते से पहले साध्वियों के दर्शन करने की आदत बन गई। कंठस्थ ज्ञान। माँ के संस्कारों में धार्मिकता की सहज पूट थी। धार्मिक आस्था को पुष्ट बनाने का एक माध्यम है तत्व ज्ञान। उस समय पुस्तकों के मुद्रण की व्यवस्था बहुत कम थी।
तात्विक थोकड़े, ढाले आदि सीखने वाले एक दूसरे से बोल लेकर सीखते थे। माँ को तो अक्षर ज्ञान भी नहीं था, इसलिए वे स्वतः पढ़कर कुछ भी नहीं सीख पाती थी। फिर भी उन्हें सैकड़ों पद्य याद थे। आराधना, चौबीसी तथा स्वामी भीखंजी द्वारा विरचित अनेक गीत उनको कंठस्थ थे। 25 बोल, पानारी चर्चा, 13 द्वार आदि थोकड़े भी उन्होंने सीख रखे थे। पक्खी के दिन वे नियमित रूप से प्रतिक्रमण करती थी। यह सब उन्होंने साध्वियों और बहनों के पास एक एक बोल लेकर याद किया था। इस युग की पढ़ी लिखी महिलाएं पुस्तकों की सुविधा के बावजूद इतने थोकड़े याद नहीं कर पाती। कुछ बहनें प्रेरणा पाकर थोड़ा बहुत याद कर भी लेती हैं, पर प्रत्यावर्तन के अभाव में सीखे हुए थोकड़ों तथा गीतों को सुरक्षित नहीं रख पाती। आश्चर्य इस बात का है कि घर गृहस्थी के कार्यों की व्यस्तता होने और पढ़ना न आने पर भी उस जमाने की महिलाएं आवश्यक तत्वज्ञान कंठस्थ कर उसे भूलती नहीं थी, क्योंकि वे पो फटने से पहले उठ जाती, उठते ही सामायिक करती। उस समय नित्य नियम करने के बाद ढालों व थोकड़ों का स्वाध्याय करती थी। लाडनू की दूसरी पट्टी धर्म पट्टी कहलाती है। उस पट्टी में हमारा घर ऐसे स्थान पर है जहाँ से साध्वियों का प्रवास स्थल सेवा केंद्र बहुत निकट है। माँ के मन में साध्वियों के प्रति श्रद्धा भक्ति की भावना प्रबल थी। वहाँ स्थिरवासी के रूप में रहने वाली और चाकरी के लिए आने वाली सभी साध्वियों के साथ माँ का अच्छा संपर्क था। उनके मन में साध्वियों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति थी, साध्वियों के मन में भी उनका उतना ही स्थान था। प्राय सभी साध्वियाँ माँ को अधिमान देती। उनकी विशेष भावना देखकर साध्वियाँ दिन में कई बार घर आने का अनुग्रह करती रहती। प्रसंगवश साध्वियाँ कहा करती थी कि मोहन की माँ का घर साधु साध्वियों के लिए बहुत साताकारी है। ऐसी बात सुनकर माँ को कभी अहंकार नहीं आया। वे यही अनुभव करती रही कि साध्वियों की उन पर बड़ी कृपा है। श्रमशील महिला। माँ का एक सपना था, हम सब भाई बहन व्यसन मुक्त रहे। दादाजी राजरूप जी हुक्का पीते थे। बड़े बुजुर्गों के पास हुक्का पीने वालों का जमघट उनके रुतबे का सूचक समझा जाता था। फिर भी प्रत्येक समझदार माँ अपने छोटे बच्चों को उनसे दूर रखने के पक्ष में रहती थी। माँ की प्रेरणा और साध्वियों के नियमित संपर्क से हमारे जीवन में किसी प्रकार की बुराई नहीं आई। मादक और नशीली चीज़ों की तो बात ही क्या, हमें चूरी सुपारी तक खाने की आदत नहीं थी। चाय का जहाँ तक सवाल है, उस समय तक देश में उसका विशेष प्रचलन नहीं था। सब बच्चे व्यसनों से दूर रहे, इस लक्ष्य के प्रति माँ के द्वारा पूरी जागरूकता रखने पर भी भाई खीवराज जी को तंबाकू की लत लग गई। वे पहले छिपकर और बाद में प्रत्यक्षतः चिलम पीते। माँ ने उनकी चिलम छुड़ाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, पर सफलता नहीं मिली। कुछ वर्षों तक वे टोका टाकी करती रही, किंतु बाद में उनके प्रति उपेक्षा कर दी। वैसे माँ की यह भी प्रेरणा थी कि हमारा संपर्क अच्छे बच्चों से रहे। प्रातःकाल माँ को बहुत जल्दी उठने की आदत थी। सर्दी हो या गर्मी, वे 4 बजे से पहले उठ जाती और उठते ही घर के काम में लग जाती। उस जमाने में यांत्रिक उपकरण इतने विकसित नहीं हो पाए थे। घर के प्राय सभी काम हाथ से करने की ही प्रवृत्ति थी। बड़े घरों में नौकर रहते थे, फिर भी घरेलू कामों में महिलाओं की सक्रिय भूमिका रहती थी। स्वावलंबन और स्वास्थ्य दोनों दृष्टियों से वैसा होना आवश्यक भी है। हमारे घर में कोई नौकर नहीं था, इसलिए घर गृहस्थी के अधिक काम परिवार की महिलाओं के जिम्मे थे। माँ के नित्य क्रम में चक्की से आटा पीसना भी शामिल था। कभी कभार किसी को बुलाकर अनाज पिसवाने का काम पड़ता था, पर सामान्यतः माँ स्वयं ही पीसती थी। इस प्रकार में अनेक बार 2 घंटे का समय लग जाता था। एक बैठक में 5 सेर तक आटा पीसने का उन्हें अभ्यास था। उनके हाथ आटे से सने रहते, कभी कभी शरीर और कपड़े भी आटे से भर जाते, पर वे कभी अघाती नहीं थी। प्रातः करणीय कार्यों में एक अपरिहार्य काम था घर में झाड़ू बुहारी का। पूरे घर को साफ सुथरा रखने के लिए
प्रतिदिन उसे झाड़ना बुहारना जरूरी हो जाता है। हमारे घर में 2 परिवार रहते थे, एक और तनसुखलाल जी का परिवार, दूसरी ओर झूमरमल जी का परिवार। मेरी बड़ी माँ और माँ दोनों व्यवस्था के अनुसार घर की सफाई करती थी। बासीड़ा निकालना, पानी भरना, खाना बनाना, अनाज बीनना, फटे पुराने कपड़ों को ठीक करना आदि काम भी उनके सामने रहते थे। जब तक पुत्रों का विवाह नहीं हुआ, सारे काम माँ ही करती थी। गाय की सार संभाल। हमारे घर में एक गाय थी। गाय बछड़े को बांधने का स्थान नौहरे में था। वहाँ उनके ठाण मवेशी को चारा डालने का स्थान बना हुआ था। उनके लिए खरीदा गया घास फूस घर के नीचे गुमारियों भूमिगरों में रखा जाता था। गाय का दूध दूहने के लिए गुजर आता था, पर उसकी सार संभाल का जिम्मा माँ पर था। घर में बिलोना भी होता था। बिलोना कौन करता था यह पूरा याद नहीं है। गोबर थापने का काम माँ को करते देखा था। वह थेपड़ियाँ थाप कर कुंडे में रख देती। हम बच्चे रस्सी के सहारे कुंडा ऊपर खींचते और थेपड़ियों को छत की बिंडियों, छत के ऊपर चारों ओर बनाई जाने वाली छोटी दीवारों पर सुखा देते। इस प्रकार माँ के काम में हाथ बटाना हमें अच्छा लगता था। कुशल गृहिणी। गृहस्थ जीवन में घर से भी अधिक महत्व घरवाली का माना गया है। संस्कृत साहित्य में तो यहाँ तक उल्लेख है, पत्थर और चूने से निर्मित घर को घर नहीं कहा जाता। वास्तविक घर तो घर का संचालन करने वाली स्त्री है। किसी भी घर परिवार का मैनेजमेंट उस घर की प्रमुख महिला पर निर्भर रहता है। महिला जितनी कुशल, सुघड़ और शालीन होती है, उसका घर उतना ही व्यवस्थित होता है। महिला शिक्षित, साक्षर हो या नहीं, अपने कौशल एवं अनुभव ज्ञान के आधार पर वह पूरे परिवार को बांध कर रखती है तथा घरेलू व्यवस्थाओं की सूत्रधार के रूप में प्रतिष्ठित हो जाती हैं। माँ वदन कुंवर को मैंने इसी भूमिका में देखा। दादाजी और पिताजी का साया हटने के बाद परिवार की परंपराओं का निर्वाह और दैनिक व्यवस्थाओं का संचालन वे ही करती थी। घर में डॉक्टर का प्रवेश नहीं, शरीर बीमारियों का घर है, यह एक प्रसिद्ध कहावत है। हमारा परिवार भी इसका अपवाद नहीं था। बच्चों को तो छोटी मोटी तकलीफ होती ही रहती थी, पर जुकाम, बुखार, माता बोदरी, खांसी और साधारण बीमारी में कभी डॉक्टर या वैद्य को घर पर नहीं देखा। इन बीमारियों का उपचार माँ स्वयं कर लेती थी। वे अपने अनुभवों के आधार पर देसी दवा का उपयोग करती थी। उकाली, घासा, गोली, गुटका आदि देती थी। कभी कभी एक ब्राह्मण वैद्य घर आया करता था। वह रोगी को देखने और दवा देने का 1 रुपया लेता था। कोड़ी घलना, धरण खिसकना, नजर लगना, उल्टी दस्त होना, पेट दर्द करना आदि रोजमर्रा की मुसीबतों का समाधान वे गांव या पड़ोस की अनुभवी महिलाओं को बुलाकर कर लेती थी। कोई विशेष परिस्थिति सामने आने पर माँ के भाई नेमीचंद जी कोठारी घर आकर दवा बता देते थे। वे भी किसी वैद्य से कम अनुभवी नहीं थे। बचपन में मेरी आंखें बहुत दुखती थी। माँ कई बार आंखों में मली डालती थी, कभी कभी आंखें खटकने लग जाती थी। उस स्थिति में माँ संध्या के समय बकरी के दूध के फाहे बनाकर बांध देती थी। वे रात भर बंधे रहते, उनसे काफी आराम मिलता। आंधी आने के कारण आंखों में रचकन गिर जाते, उन्हें निकालने के लिए पानी के छपाके लगाए जाते। छपाकों से भी वे नहीं निकलते तो मेरी नानी जी जीभ फेर कर उन्हें निकाल देती थी। एक बार मेरा तालू उबस गया। उस समय मैं ननिहाल में था। वहाँ किसी ने त्रिफला भिगोल कर उल्ले करने का परामर्श दिया। 2-3 दिन यह प्रयोग करने से तालू ठीक हो गया। दादाजी अपनी छोटी पुत्रवधि को लक्ष्मी मानते थे। बुजुर्गों की सेवा, बच्चों का लालन पालन, घर का संरक्षण आदि कार्यों में माँ ने अच्छा यश अर्जित किया। उनके जीवन में भारतीय नारी की आदर्श परंपरा को साक्षात देखा जा सकता है। परिवार के सामने उपस्थित आर्थिक कठिनाइयों के समय माँ की उदारतापूर्ण सूझबूझ से दादाजी बहुत प्रसन्न हुए। उनके सिर का काफी बोझ हल्का हो गया। उनका पितृ वात्सल्य मुखर हो उठा। वे बोले, मेरी छोटी बहू बहुत भाग्यशालिनी है।
यह सदा फलती फूलती रहेगी। ससुर का आशीर्वाद पाकर माँ धन्य हो गई। उन्हें अपनी सेवा त्याग का फल प्राप्त हो गया। दादाजी प्रारंभ से ही माँ को भाग्यवान बहू के रूप में देखते थे। उक्त घटना के बाद तो उन्हें यह विश्वास हो गया कि उनका चिंतन सही है। दादाजी का स्वर्गवास होने के बाद हमारे परिवार में सबसे बड़े पिताजी थे। बड़े होने के नाते पूरा भार उन्हीं पर था, किंतु उनकी सरलता, निष्प्रयता और अस्वस्थता के कारण मुखिया का दायित्व सीधा माँ पर आ गया। 3 वर्ष बाद पिताजी दिवंगत हो गए। उसके बाद तो हमारे लिए सब कुछ माँ ही थी। एक दृष्टि से यह माना जा सकता है कि वे परिवार में मेरी भूत थी। दादाजी और पिताजी का साया सिर से उठ गया। उस समय परिवार की आंतरिक व्यवस्था माँ ने अच्छी तरह संभाल ली। इस दृष्टि से हम छोटे भाई बहनों को किसी कमी का एहसास नहीं हुआ। घर की आर्थिक जिम्मेदारी ज्येष्ठ भ्राता मोहन लाल जी पर थी। उनमें साहस के साथ नैतिक बल भी था। उन्होंने पूरे परिवार का दायित्व तो वहन किया ही, दादाजी द्वारा लिया गया कर्ज भी धैर्य के साथ चुकाया। अपेक्षा एवं समय के अनुसार उन्होंने अपने छोटे भाइयों को भी अर्थार्जन में नियोजित किया। इस क्रम से धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति में सुधार हो गया। फलतः माँ को अधिक चिंता करने का मौका नहीं मिला। दीक्षित होने के बाद तो उनका भाग्य ही खिल गया। इस संदर्भ में यह स्वीकार किया जा सकता है कि दादाजी का आशीर्वाद सफल हो गया। तपस्या में रुचि। धार्मिकता का एक लक्षण है त्याग वैराग्य की भावना। कुछ व्यक्ति पदार्थनिष्ठ होते हैं। वे खाने पीने, पहनने ओढ़ने पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। माँ इन बातों में अधिक रस नहीं लेती थी। तपस्या में उनकी नैसर्गिक अभिरुचि थी। उन्होंने 16 तक लड़ी पूरी कर ली थी। 10 प्रत्याख्यान, 250 प्रत्याख्यान, तीर्थंकर की लड़ी, धर्म चक्र, सावन भादो के महीने में एकांतर आदि उपक्रम नियमित रूप से चलते थे। छूटपुट त्याग प्रत्याख्यान के अतिरिक्त माँ ने 4 स्कंद भी उठा लिए थे। अब ब्रह्मचर्य, रात्रि भोजन, सचित और हरियाली का त्याग कर लिया था। सहज निर्भीकता। माँ शरीर से कोमल थी पर मन से मजबूत थी। वे न अंधेरे से डरती थी और न गाय भैंस आदि पशुओं से। उस समय लाडनू में बंदर दिखाई नहीं देते थे। कभी कभार बाहर से कोई बंदर आ जाता तो तमाशा सा हो जाता। बच्चे दिन भर उसके पीछे घूमते रहते। एक बार हमारी छत पर बंदर आ गया। वह सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आंगन की तरफ आने लगा। वहाँ मैं, माँ और बड़ी माँ हम तीनों बैठे थे। बंदर को नीचे उतरते देखकर बड़ी माँ चिल्लाई, मुनू की माँ, बंदर आ गया, अब क्या करेंगे। जेठानी की घबराहट देख माँ ने निकट रखा एक बटखरा उठाया और बंदर का सामना किया। बंदर पुनः ऊपर चढ़ गया। उससे पहले मैंने इतनी नज़दीकी से कभी बंदर को नहीं देखा था, इसलिए उसके बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। उस दिन के बाद रात को सपने में बंदर ही बंदर दिखाई देते। कभी उत्सुकता और कभी घबराहट में देखे गए बंदरों की बात माँ को बताता तो वे मुझे आश्वस्त कर उनके भय से मुक्त कर देती। मेरे संस्कारों की पौध। बालक के संस्कार निर्माण में अनेक तत्वों का योग रहता है। संस्कार का एक सूत्र वह पिछले जन्म से साथ लेकर आता है। आधुनिक विज्ञान जिन्स को व्यक्तित्व का मूल घटक मानता है। जन्म लेने वाला शिशु जिन्स अपने साथ लेकर आता है। उनका परिवर्तन भी किया जा सकता है। उनके द्वारा शिशु में वांछित व्यक्तित्व विकसित किए जाने की पूरी संभावना की जा रही है। जैन दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व निर्माण में संस्कार की भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई है। मूल तत्व जिन्स हो या संस्कार, उनके विकास में वातावरण का भी योग रहता है। माता पिता का स्वभाव, परिवार की परिस्थितियाँ, स्कूल का परिवेश, मित्रों की मानसिकता, प्रभावशाली संपर्क आदि अनेक बातें हैं जो वातावरण के साथ घुली मिली रहती हैं। वर्तमान युग में मीडिया भी एक ऐसा माध्यम है जो विचार और व्यवहार को प्रभावित करता है। मीडिया में समाचार पत्र और आकाशवाणी से भी अधिक शक्तिशाली तत्व है दूरदर्शन। दूरदर्शन पर प्रदर्शित किए जाने वाले दृश्य बालक के मन पर बहुत जल्दी प्रभाव छोड़ते हैं। उसके दृश्य और श्रव्य उपकरणों द्वारा
बालक तक जो कुछ पहुंचाया जाता है वह इतना जीवंत होता है कि ज्यों का त्यों आत्मसात हो जाता है। इससे वस्तु बोध या ज्ञान विज्ञान को समझने की क्षमता का विकास होता है, तो अपराध चेतना का भी जागरण होता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि इस प्रवृत्ति के द्वारा बच्चों का बचपन उनसे छीना जा रहा है। सुपात्र दान की भावना। मैं जब बच्चा था उस समय मीडिया के साधन विकसित नहीं थे, शिक्षा की प्रविधि भिन्न थी, बच्चों की मासूमियत सचेतन थी, संस्कार निर्माण के लिए अलग से प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं थी, किंतु परंपरागत शैली इतनी प्रभावी थी कि वह अनायास ही संस्कार संप्रेषण का काम कर देती थी। मेरे परिवार में सहज रूप से धार्मिक वातावरण था। धार्मिकता के संस्कार मुझे विरासत में प्राप्त हो गए। परिवार में मेरी माँ वदना जी अत्यधिक धार्मिणी महिला थी। उनके धार्मिक संस्कारों के पल्लवन में साध्वियों का विशेष योग रहा। हमारा घर सेवा केंद्र के बहुत निकट पड़ोस में है। निकटता के कारण गोचरी आदि के लिए साध्वियों का आगमन होता रहता। माँ उनका पूरा ध्यान रखती थी। घर में खाने की कोई भी चीज बनती उसके लिए साध्वियों को भावना भाई जाती। उन्हें अपेक्षा होती तो वह चीज उन्हें देने में प्रसन्नता का अनुभव होता। जैन मुनि की भिक्षावधि के अनुसार उनके लिए न तो अतिरिक्त रूप में भोजन बनाया जा सकता है और न किसी पदार्थ विशेष का निर्माण किया जा सकता है। गृहस्थ के घर में सहज रूप से जो कुछ बनता है उसी का कुछ हिस्सा प्राप्त किया जाता है। वह भी गृहस्थ देना चाहे तब ही लिया जा सकता है। हमारे घर में कोई भी पदार्थ बनता तो माँ हमें उसकी जानकारी दे देती। हमें भूख लगी होती तो हम उसे खाने के लिए आतुर हो जाते। हमारी आतुरता देखकर माँ कहती, बच्चों रसोई में जो कुछ बना है वह तुम्हारे लिए ही है, किंतु अभी तुम्हें मिलेगा नहीं। पहले साथियों के आने की प्रतीक्षा करो। तुम्हें पता है कि हमारे गांव में बूढ़ी और बीमार साथियाँ हैं। हम उनके लिए कुछ बना नहीं सकते, पर सहजता से हमारे घर में बनी हुई चीज उनके काम आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए तुम भावना भाओ। साथियों की गोचरी होने के बाद सबसे पहले तुम लोगों को खिलाऊंगी। कभी कभी हमें बहुत तेज भूख लग जाती। साथियों के आने में विलंब होता तो हमारे मांगने पर भी माँ हमें भोजन नहीं कराती थी। उस समय वह एक मनोवैज्ञानिक बनकर हमें कहती, बच्चों पहले दरवाजे तक जाकर देखो कि साध्वियाँ कितनी दूर हैं। हमेशा तो इस समय तक यहाँ आ जाती हैं। आज देरी कैसे हुई? तुम पहले भोजन करने बैठ जाओगे तो तुम्हारे हाथ झूठे हो जाएंगे, फिर तुम्हारा व्रत कैसे निपजेगा? माँ के कथन से प्रोत्साहित होकर हम दौड़ते हुए घर के बाहर तक जाते। दूर नजदीक कहीं भी साथियों को देख माँ को सूचित कर देते। इससे वह बहुत खुश होती। माँ को खुश देखते तो हमें भी अच्छा लगता। माँ की खुशी के लिए हम प्राय साथियों के आने के बाद ही भोजन करते। इस प्रकार प्रारंभ से ही हमारे जीवन में सुपात्र दान के संस्कार गहरे हो गए। उपवास की बारी। कभी कभी मैं उपवास करता था। उस समय गांव में उपवास की बारी चलती थी। हमारे पड़ोसी कुंदनमल जी गोलछा घर पर आते और कहते, तुलसी कल बारी का उपवास करना है। उपवास की बात सुन मन में नई उमंग उठती। मैं माँ के पास जाकर उपवास करने के लिए पूछता तो वे स्वीकृति दे देती। उपवास के पहले दिन माँ हमें पौष्टिक खाना खिलाती, रात को सोने से पहले दूध पिलाती, उसके बाद उपवास का संकल्प करवाती। उपवास का दिन तो आसानी से बीत जाता। रात को भूख सताती। उस समय पालने में ये खाएंगे वो खाएंगे, इस प्रकार चिंतन चलता रहता। हम माँ से कुछ कहते नहीं, फिर भी वह बहुत जल्दी पालने की तैयारी कर लेती। सूर्योदय होते ही हम रसोई घर में पहुंच जाते। उस समय माँ कहती, सतियों का ठिकाना नजदीक है, पहले दर्शन करके आओ, फिर पालना मिलेगा। पालने से पहले दर्शन करने जाना बहुत कठिन लगता, किंतु माँ की सिद्धांतवादिता हमें छूट नहीं देती। फलतः प्रतिदिन की तरह उस दिन भी दर्शन करने जाना ही पड़ता। दर्शन करके आने के बाद माँ सस ने राजी राजी पालना करा देती थी। तेरा पंथ में मूर्ति पूजा की मान्यता नहीं है, इसलिए हम बच्चों में मंदिर जाने या मूर्ति पूजा करने के संस्कार नहीं थे। साधु साध्वियों के दर्शन करना, उनकी उपासना करना,
व्याख्यान सुनना, चित्रों के पन्ने देखना, तत्व ज्ञान सीखना आदि प्रवृत्तियों की प्रेरणा हमें मिलती रहती। हम अपनी रुचि के अनुसार इन्हीं से लाभ उठाते थे। सत्संग की प्रेरणा। जब कभी लाडनू में नए साधु साध्वियों का आगमन होता, लोग उनकी अगवानी में जाया करते थे। कभी कभी दूर तक हम बच्चे भी उनके सामने जाते। माँ हमें उनके बारे में जानकारी देती थी। वह कहा करती थी, बच्चों, ये महाराज पैदल यात्रा करते हैं। इनके पास जो सामान होता है उसे ये स्वयं उठाते हैं। सामान उठाने के लिए साध्वियाँ नांगले रखती हैं और साधु जोल के रखते हैं। कुछ साधु भी पोथियों के नांगले बांधते हैं। सर्दी हो या गर्मी, ये नंगे पांव विहार करते हैं। सर्दी में इनके पांव में बिवाई फट जाती है। गर्मी में शरीर से पसीना झरता रहता है। रास्ते में कहीं ठहरने के लिए अच्छा स्थान मिलता है, कहीं नहीं भी मिलता। रात को ये पानी तक नहीं पीते। ऐसे त्यागी संतों के दर्शन सौभाग्य से मिलते हैं। सत्संग का जीवन पर अच्छा प्रभाव होता है। तुम लोग संत समागम किया करो। माँ प्रतिदिन सामायिक करती थी। उस समय सामायिक का कालमान देखने के लिए एक धूल घड़ी का उपयोग होता था। माँ भी एक धूल घड़ी रखती थी। व्याख्यान सुनने के लिए जाती थी तो धूल घड़ी अपने साथ ले जाती थी। व्याख्यान सुनना उनकी दिनचर्या का निश्चित अंग था। हम स्कूल से आते तो वह हमें व्याख्यान की बातें और कहानियां सुनाया करती। अन्य बातों में हमें कोई खास रस नहीं था, पर कहानियां बहुत रुचिकर लगती थी। वैसे भी माँ को पुरानी कहानियां बहुत याद थी। कभी कभी हम स्कूल से आते तो वह घर के कामों में व्यस्त होती। उस समय हम कहानी सुनाने का आग्रह करते तो वह टाल देती। घर के काम से निवृत्त होकर ही वह दूसरा काम करती थी। व्याख्यान में जाते समय चाबियों का गुच्छा माँ अपनी कमर में बांध लेती। कभी हम स्कूल से जल्दी घर लौट आते तो माँ के आने की प्रतीक्षा करते। उनकी कमर में बंधी हुई चाबियों का शब्द सुनते ही हम समझ लेते कि माँ आ रही हैं। फिर तो हम दौड़कर घर के दरवाजे तक पहुँच जाते। हमारा यह दौड़कर जाना और माँ के साथ साथ घर में प्रवेश करना बहुत अच्छा लगता था। माँ ने संस्कार निर्माण की दृष्टि से कोई प्रशिक्षण नहीं लिया था, फिर भी इस दिशा में वे बहुत जागरूक थी। सौभाग्य का प्रतीक। माँ के धार्मिक संस्कारों का प्रभाव हम सभी बच्चों पर था। बड़े भाई मोहनलाल जी के जीवन में उनका विशेष प्रभाव था। दिखावटी धार्मिकता उन्हें पसंद नहीं थी, पर उनके जीवन में धर्म दिखता था। विरासत में प्राप्त धार्मिक संस्कारों को उन्होंने समझपूर्वक विकसित किया था। वे तत्व ज्ञान से संबंधित और स्तुतिपरक गीत सीखते, गाते और उनका अर्थ भी समझते थे। तखतमल जी पगारिया लाडनू के अच्छे धार्मिक व्यक्ति थे। वे बच्चों को भी बहुत धार्मिक प्रेरणा देते थे। घर से बाहर मेरा अधिक जाना आना नहीं था। स्कूल, ननिहाल, 2 बहनों के ससुराल और शादियों का ठिकाना। सामान्यतः मेरा संपर्क यहीं तक सीमित था। कई बार पड़ोसी साथियों के साथ कुछ समय खेलता भी था, किंतु गलत संस्कार वाले लड़कों से मेरा कोई संबंध नहीं था। माँ की जागरूकता और सत्संपर्क के कारण मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन नहीं आया। संस्कारी जीवन को मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। ओम अरहम।